Hello bachcho, let's read the question first. And question states that a fast moving neutron suffers one-dimensional elastic collision with a nucleus 7 and 14. What approximate percentage of energy is lost by neutron in the collision? So students, we know that key concept used in this question is collision and conservation of momentum. Conservation of momentum. और यहाँ पर आपको पता है परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट पूछा है बाय न्यूट्रॉन इन कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस तो होती नहीं है, तो जो एनर्जी लॉस होगी न्यूट्रॉन के द्वारा वो गेन होगी 7 एंड 14 के द्वारा। और आपको पता है अगर न्यूट्रॉन का मास हम m मानते हैं तो 7 एंड 14 का मास कितना हो जाएगा, 14 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका मास नंबर 14 है। मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी तो जीरो रहेगी, ये रेस्ट में था। मान लेते हैं बाद में इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। शुरुआती मोमेंटम क्या होगा, एम यू, बाद में मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी वन प्लस 14 एम इंटू वी टू। एम कट करोगे आ जाएगा यू इक्वल टू वी वन प्लस 14 वी टू। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा हमको पता है कि ई इक्वल टू 1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन में। ई क्या होता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 माइनस वी तो ऐसे ही रहेगा, u1 की जगह u आ जाएगा, u2 0 है। सो v2 माइनस वी इक्वल टू u, और v1 क्या आ गया, v2 माइनस यू। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब v1 की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका u इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या रखोगे, v2 माइनस यू प्लस 14 v2। यहाँ से देखो तो u प्लस यू कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 15 v2। v2 क्या आ जाएगा 2/15 u, ये आ जाएगा। अब जो डेल्टा के ई होगी वो होगी के ई ऑफ नाइट्रोजन। वो क्या होगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ इंटू मास कितना है इसका 14 एम, इंटू वी कितना है 2/15 यू, इसका होल स्क्वायर। और के ई कितना है, शुरुआती नाइट्रोजन की एनर्जी हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या लिखोगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100। जब वैल्यूज रखोगे तो बच्चों ये आ जाएगा लगभग 24.88%। इसको क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 25%। इसीलिए क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट पूछा है, ना कि एग्जैक्ट। तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ द लक।